टेंथ का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर है, उसकी एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन 3 जो है आज सॉल्व करेंगे। चले चलते हैं जी क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि जी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। और पार्शियल फ्रैक्शन जो है क्वेश्चन 3 की वो है जी 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलें जी इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन से पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो किस तरह की है। इसमें देखें जी ऊपर जो है x की पावर जो है वो 0 आ रही है, नीचे x की पावर 3 आ रही है। इसका मतलब ये एक न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो ये हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन है जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। चलें जी लेट करते हैं कि 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये इक्वल है a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 और c ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। इसमें गौर करें तो हमारे पास एक जो फैक्टर है यहाँ पे x माइनस 1 वो लीनियर है और x प्लस 2 लीनियर तो है, लेकिन इसकी पावर 2 आ रही है, यानी कि ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो एक लीनियर है और एक रिपीट हो रहा हो तो उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं कि जो लीनियर फैक्टर है a ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। तो x प्लस 2 को हम b ओवर x प्लस 2 लिखेंगे और c ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड डिग्री तक रिपीट हो रही है। अगर 3 होता तो हम आगे एक और फ्रैक्शन लिखते d ओवर x प्लस 2 का क्यूब। चलें जी, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के, और डिनोमिनेटर्स के एलसीएम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हमारे पास आ रहा है, तो इसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। इस साइड पे हमें 9 मिलेगा इज इक्वल a इंटू एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाता है। x प्लस 2 जो है इसका स्क्वायर वो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b x प्लस 2 का स्क्वायर एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और c में x प्लस 2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 को हम मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वो हमें हेल्प करेगी जिस वक्त हमने कोफिशिएंट्स के एक्स स्क्वायर के जो या x के कोफिशिएंट को हमने इक्वेट करना है। चलें जी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। 2x का 2 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 4x, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस b, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 जो है ये हमारे पास प्लस 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 1x। माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा और c इंटू एक्स माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जीरो मेथड से जो लीनियर फैक्टर्स हैं x माइनस 1 और x प्लस 2 इनको बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करेंगे। a b और c तीनों में से 2 जो वैल्यूज हैं वो हम मालूम कर लेंगे कांस्टेंट्स की। चलें जी जीरो मेथड से बाय
ज़ीरो मेथड हम पुट करते हैं पहले। x माइनस वन इज इक्वल 0, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल 1 इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे क्योंकि 9 अकेला ही आ रहा है, राइट साइड पे a x की जगह हम पुट करेंगे जी 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस 1 1 प्लस 2 प्लस c 1 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा a 1 प्लस 3 जो है वो 2 जो है 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर b ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 ये भी 0 हो जाएगा। तो b और c की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 0 0 हो जाएंगी और ये हमारे पास आ जाएगा a 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा, इम्प्लाइज a इज इक्वल 9/9। तो इसका मतलब है a की वैल्यू जो हमारे पास वो आ जाएगी 1। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो लीनियर फैक्टर है वो है जी हमारे पास x प्लस 2। तो हम पुट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल -2 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं जी। इधर 9 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल a -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b -2 माइनस 1 -2 प्लस 2 प्लस c -2 माइनस 1, ये इधर x की है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा जी, सिंप्लीफाई करने के बाद 9a -2 प्लस 2 ये 0 आ जाएगा, b इंटू -3 इंटू 0 प्लस c -3 -2 और -1 -3 हो जाएगा। अब ये a और b यहाँ पे 0 हो जाते हैं और हमारे पास इधर आ जाता है -3c इज इक्वल 9। तो इट इम्प्लाइज c इज इक्वल -3 9 को डिवाइड करेगा 9/-3, इट इम्प्लाइज c इज इक्वल -3। चलें जी, अब इसके बाद 2 वैल्यूज हमने निकाली है, a की 1 और c की वैल्यू -3। अब हमारे पास वैल्यू रह गई है b की। तो इसके लिए हम इक्वेशन 3 जो है उसके कोफिशिएंट जो है वो हम करेंगे जी इक्वल करेंगे और वहाँ से b की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं और लिखते हैं equating the coefficient of x square on both sides of equation 3, जो हमने 3 बनाई थी। तो देखिए जी, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं आ रहा, इधर आ जाएगा 0। इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है इधर हमारे पास आ रहा है जी a, इधर a लिख देंगे। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट b आ रहा है प्लस b, ये लिख देंगे। तो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन में हमें a जो है उसकी वैल्यू का पता है, b की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। तो हम पुट करते हैं a इज इक्वल 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस b इज इक्वल 0 और b हमारे पास इधर ही रह जाता है, 1 उधर जाके हो जाएगा -1। इस तरह से हमारे पास तीनों जो कांस्टेंट है a और b और c, इनकी वैल्यूज हमें मालूम हो गई हैं। तो हम इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में जो हमने शुरू में लिखी थी उसके अंदर पुट कर देंगे और जो गिवन इक्वेशन है उसकी ये पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी। चलें जी, पुट करते हैं। Putting the
वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो हमें दी हुई थी 9/x-1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/x-1। b/x, बी की जगह हम पुट करेंगे जी -1, ये आ जाएगा -1/x प्लस 2, और सी की जगह हम पुट करेंगे -3/x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/x-1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3/x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास गिवन पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी इस इक्वेशन की। 9/x+1 x प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी 1/x माइनस 1/x प्लस 2 माइनस 3/x प्लस 2 का स्क्वायर। अगर हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो इनका रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो है वो ये आ जाएगी। तो बहरहाल इसमें हमें रिजल्टेंट दी हुई है और हमने उसके जो कंपोनेंट है वो फाइंड कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन 3 जो है मुकम्मल हुआ।